दोस्तों, सरिता आंटी अपने अपने ज़मीन की साफ़ सफाई कर रही हैं। भिंडी बो रही हैं और साग सब्ज़ी सारा सब चीज़ बो रही हैं और उसमें से जो कचरा निकला साफ़ सफाई करने के बाद तो उसे जलाई हैं। फिर जलाने के बाद वो अपना काम करने लगी हैं। फिर मंजू बीच में आ रही है, आ रहा है मेरे घर में आ रहा है, मेरे तो बच्चे हैं, अफनाहट हो रही है, यहाँ पे धुआं मत करिए। तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? वो अपने ज़मीन में धुआं कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। उनसे आपसे कोई मतलब नहीं, तो आप फालतू में आकर क्यों झगड़ रही हैं? सरिता आंटी मुझे कितना ही गलत क्यों ना ठहराएं, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। मैं सरिता आंटी के ही तरफ से बोलूँगी, क्योंकि वो मुझे इज्जत से रखती थी, इज्जत दे रही थी। इतना तो मुझे उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। सरिता आंटी किसी के बात में आ गई तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जाऊँगी तो ज़रूर इस बारे में बात करूँगी कि मैं निखिल से कब हँस-हँस के बात कर रही थी। लेकिन ये जो मंजू जी हैं, इन्हें हम लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब वहाँ पे अंकल जी भी साफ़ सफाई कर रहे हैं, बबीता आंटी भी हैं, सरिता आंटी भी हैं। ये जो जाके बवाल खड़ा की हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। रंजन जी भी चली गई हैं अपने घर और ये अकेली बची है मंजू जी और ये साधना जिसका शादी नहीं हुआ है। वो भी इतना बखेड़ा करती है। अभी शादी नहीं हुआ है तब इतना बखेड़ा कर रही है, जब हो जाएगा तो पता नहीं कितना बवाल करेगी। अभी उसको इतना दुनियादारी के बारे में पता है। आप ही लोग बताइए, ये इसका जहाँ शादी होगा वहाँ पर क्या करेगी ये जाकर। लेकिन सरिता आंटी जो कर रही हैं अपनी ज़मीन में कर रही हैं। मंजू जी इतना मत भड़किए। आपके बच्चे को अफनाहट हो रहा है तो आप लेकर जाइए उन लोगों को बाहर, थोड़ा घुमा दीजिए। वो अपने घर धुआं करें, जो मर्जी वो करें। अकेली हैं तो मतलब कुछ भी करेंगी। अंकल जी भी नहीं उतना बोलते हैं। तुम लोगों के आप लोगों की बात तो सुन ही लेते हैं। सोचते हैं बहन है, सब लोग अगर बोलेंगे तो भाई बहन का प्यार कम हो जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं समझती हैं। वो कम बोलते हैं, इसीलिए आप लोग उनके कम बोलने का फ़ायदा उठाती हैं। तो प्लीज़ मत बोलिए, आप लोग जाइए अपने अपने घर और सरिता आंटी को चैन से रहने दीजिए। उनका ज़मीन है, चाहे वो खन्ने खोदे, आग जलाएं या कुछ भी करें, आप लोग उसके बीच में बोलने वाली कोई नहीं होती हो। अब आपका परिवार हो गया है, ससुराल हो गया, आप लोग ससुराल में जाइए अपने। यहाँ पे तांडव मत करिए। और ज़्यादा होगा तो हम लोग ज़रूर आएंगे। आप नहीं जाएंगी अपने ससुराल में तो ऐसे तांडव मचाएंगी। सलोनी है, आंटी जी हैं, नीचे वाली आंटी जी बबीता जी, वो तीनों पता नहीं आप लोग क्या क्या कह रही हैं। वो बेचारी सलोनी नीचे भी नहीं आई है, दो लोग को पाई अकेले चपेट में ले ली हैं। आपकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मतलब 2 लोग 3 लोगों को एक ही बार चपेट में लेकर पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। और वहाँ पे निखिल जी भी हैं, उन्हें भी इज्जत से बोला करिए। आप तो क्या हुआ कि आपके बेटे लगते हैं, आपकी बहन के लड़के हैं, तो उन्हें इज्जत देना नहीं बनता है? निखिलवा बोल रही हैं, निखिल बोलिए या तो बाऊ बोलिए। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने दीजिए। काम करता है जो तो वो बुरा हो जाता है। मतलब आप दुश्मनी मोल ली हैं सरिता आंटी से, तो उन्हें बोलिए ना, उन्हें क्यों बीच में बोल रही हैं? आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है? वो काम कर रहे हैं अपना मुड़ के, फिर भी उनके पीछे पीछे जा रही हैं डंडा लेकर। इतना नहीं समझ है आपको कि मतलब किससे कैसे पेशा आता है, पेशा नहीं आता है। इतना तो समझ में आना चाहिए। और अंकल जी थोड़ा कम ही बोलते हैं, उनका तो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन सरिता आंटी का तबीयत भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा बोलती है। तो झगड़ा मत करिए मंजू जी, समझ के रहिए। अगर उनका तबीयत ख़राब हो जाएगा, मुझे फ़िक्र है आंटी जी का, और इसीलिए बोल रही हूँ। उनका तबीयत ख़राब होता है तो सब लोग डिस्टर्ब होते हो। तुम लोग भी तो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो, सोचते हो कि मेरे वजह से होता है। और तुम ही लोगों की वजह से होता है तबीयत सरिता आंटी का ख़राब। तुम ही लोग करती भी हो, ना ही तुम लोग झगड़ा करती, ना ही ऐसा होता उनके साथ। अभी उस समय जब मेरी बच्ची चोरी हुई थी तब भी तुम ही लोग इतना बखेड़ा करी थी, तुम ही लोग तो ले गई थी। तो उनका इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि 2-3 जगह से रिफ़र हो गई हैं। और पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल लेके गए अंकल जी, तो वहाँ पे एडमिट हुई हो, फिर भी नहीं ठीक हो रही थी।
इसीलिए बोल रही हूँ मंजू जी, जो सरिता आंटी कर रही हैं अपने ज़मीन में कर रही हैं, उन्हें करने दो। तुम लोग थोड़ा शांत रहो और भी नहीं बोलेंगी। उनका तबीयत ख़राब होगा तो बीच में तुम ही लोग आओगी, तो इसमें किसी और का गलती नहीं रहेगा, तुम ही लोग का गलती सबसे ज़्यादा है, इतना सोच लो। और ये जो साधना है ना, उसको मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो उसका कुछ समझ में नहीं आता है। और पता नहीं क्या क्या बोली, मुझे बोल रही है कि मैं तुम्हें मार के भगा दी, इसीलिए तुम मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। मुझे कोई मार के नहीं भगाया, मेरे पति लेने आए थे, मैं आराम से आई हूँ, हंसी खुशी से आई हूँ अपनी बच्ची लेकर। बस मुझे थोड़ा सा दुख था कि मैं सलोनी को बच्चा नहीं दे पाई, क्योंकि वो पिंका जो है मेरी बच्ची को चोरी कर ले गई थी। तो कोई माँ नहीं चाहेगी कि ऐसे घर में अपनी बच्ची को दे दान। और ये लक्ष्मी पता नहीं कहाँ से आई है, उसका तो मैं जाऊँगी तभी देखूँगी ये कहाँ से आई है और कौन है, क्यों मेरे बारे में ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है।